क्वेश्चन है सरफेस ऑफ वाटर इन अ water tank of cross section area 750 centimeter square on the top of the house is h meter above the tap level. The speed of the water coming out through the tap cross sectional area 500 mm square is 30 centimeter per second. आपको बताना है dh by dt की वैल्यू कंपेयर करके क्या होगी. देखो इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड है कि एक ना वाटर का टैंक, ये वाटर का टैंक है. इस वाटर के टैंक पे क्या गिवन है आपको, इसका पूरे टैंक का ऊपर का एरिया गिवन है कैपिटल ए 750 सेंटीमीटर का स्क्वायर. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है एच लेवल का लिक्विड है, ये टैप लगा हुआ है और एच लेवल का लिक्विड है यहाँ पे. टैप से पानी बाहर लूज जो है निकलता जा रहा है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बाहर आता जा रहा है. तो कितना एरिया इस होल का क्वेश्चन में गिवन है 500 mm का स्क्वायर है. तो आप एक काम करो 500 इंटू 10 की पावर -1 कर लेना और इसका होल स्क्वायर कर लेना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो एरिया आ गया. और आपको ये भी गिवन है जो वेलोसिटी है जिससे कि लिक्विड बाहर आ रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. तो एरिया पता है होल का, आपको वेलोसिटी पता है होल की. तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, जिसका फॉर्मूला क्या है एरिया इनटू वेलोसिटी. तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी. निकल जाएगी यहां से. आपको इसमें क्या निकालना है, देखो जब ये लेवल नीचे होता जा रहा है तो पहले लेवल यहां पे था, फिर लेवल यहां पे हो गया, तो इतना लिक्विड नीचे उतर गया. किस वेलोसिटी से नीचे उतरा उसको लिखा जाता है dh बाई dt. तो dh बाई dt क्या है, किस वेलोसिटी से लिक्विड नीचे उतरा. और टैंक का एरिया कितना है a, तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड नीचे उतरा इस टैंक का एरिया इनटू dh बाई dt. क्योंकि एरिया इनटू नीचे की वेलोसिटी, नीचे आने का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है. तो नीचे आने का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कैसे निकलेगा, एरिया को dh बाई dt से मल्टीप्लाई कर दो और लिक्विड जो बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या हो गया, एरिया इनटू वेलोसिटी. तो तुम एक काम करो, इसे और इसे इक्वेट कर लो, क्योंकि एक वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड मैंने यहाँ से निकाल दिया एरिया इनटू वेलोसिटी और एक वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड मैंने नीचे से निकाल दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी. तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dh बाई dt और यहाँ का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कितना है 500 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 30. सॉल्व करके एरिया निकाल लेना, सॉरी एरिया की वैल्यू पता है 750 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dh बाई dt आंसर. तो यहाँ से dh बाई dt आ जाएगा, यही आपको निकालना है. जो आंसर आएगा उसके साथ कंपेयर कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी. पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है यहाँ तक. ठीक, लॉजिक समझ में आ रहा है कि किसको किसके साथ इक्वेट करना है. एक वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड यहाँ से आएगा, एक वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड जो लिक्विड नीचे जा रहा है वहां से आएगा, और दोनों वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को आपने इक्वेट कर देना, आपके पास आंसर आएगा. ठीक, उसी तरीके से इसे कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा 2 आएगा. ये देखो बर्नौलीज इसमें अप्लाई करनी है, इसमें बर्नौलीज अप्लाई करनी है. क्वेश्चन है एन आइडियल फ्लूइड डेंसिटी. आपको इसमें ना लिक्विड की डेंसिटी पता है, फ्लो स्मूथली थ्रू अ बेंट पाइप. ये बेंट पाइप है, ये बर्नौलीज थ्योरम के प्रूफ के अंदर भी ऐसी ही पाइप से ऊपर नीचे जाती है. वो कह रहा है टेपर्ड है, मुड़ी हुई है, और एरिया ए से a/2 हो गया. तो पहले एरिया बड़ा है और फिर एरिया छोटा हो गया. अब एंट्री की वेलोसिटी v1 है, एग्जिट की v2 है. तो पहली इक्वेशन तो मैं अप्लाई कर ही सकता हूं. पहली इक्वेशन क्या होगी इसमें, a इंटू v1 इज a/2 इंटू v2. एरिया से एरिया कैंसल, तो v1 किसके इक्वल है, v2/2. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा ली. उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी
वाइड एंड नैरो सेक्शन इज गिवन, तो अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो मेरे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू है 4100 पास्कल। तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू भी आ गई, प्रेशर डिफरेंस आ गया। आपको इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट वाइडर सेक्शन, जो थोड़ा बड़ा सेक्शन है, यहाँ वेलोसिटी इसके इक्वल है और आपको एक्स निकालना है। ठीक है, आपको एक्स निकालना है। तो इसके अंदर एक तो ये इक्वेशन यूज़ करनी है, फिर आपने यूज़ करनी है बर्नौलीज। बर्नौलीज में आपको H1 इसमें गिवन है, देखो 1 मीटर, और H2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, ग्राउंड है ये। तो तुम बर्नौलीज लगा लो, P1 बाई रो प्लस G टाइम्स H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस G इंटू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ से P1 माइनस P2 बाई रो, P1 माइनस P2 बाई रो एक तरफ, हाइट H1 की जगह पुट कर देते हैं यहाँ पर 1 मीटर और H2 की जगह 0। तो यहाँ पर ये 1 मीटर को ऐसे यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये प्रेशर डिफरेंस एक तरफ 1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो तुम एक काम भी कर सकते हो, वेलोसिटी ये V1 है, रादर ये V1 स्क्वायर बाई 2 है। तुम्हारे पास हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 1, तो ये क्या बनेगा, G इंटू 1, ये भी टर्म है। देखो P1 और P2 तो इकट्ठा कर ही लिया, V1 स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही छोड़ दिया, हाइट इसमें 1 मीटर है तो G इंटू 1 कर दिया, और इसकी हाइट 0 है, छोड़ दिया V2 स्क्वायर बाई 2। तुम्हें V2 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 टाइम्स V1, ये लो, तो तुम यहाँ पुट कर देना, बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। तुम्हें प्रेशर डिफरेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके क्या जाएगा, V1, जो भी V1 आएगा उसको इसके साथ कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से बर्नौलीज लगानी है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इस बर्नौलीज के अंदर आप हाइट का डिफरेंस 0 नहीं लेंगे। नॉर्मली हम हाइट लेते नहीं है, इस बार जानबूझ के ट्यूब ऊपर नीचे के बना है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इस वजह से आपको इसका कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये बर्नौलीज लगा के आपके पास पूरा आंसर आएगा इससे। ठीक, नेक्स्ट। ये किया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लार्जर टैंक इज, तो ऐसा कुछ किया था कि अगर आपके पास मान लो एक टैंक है और मान लो ये पिस्टन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया हमने, और हाँ इसका एरिया भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। एरिया क्या गिवन है, 0.5 मीटर का स्क्वायर गिवन है, और क्रॉस सेक्शन और बॉटम, एक बॉटम नीचे एरिया भी गिवन है, चलो स्मॉल एरिया भी गिवन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। 25 किलो का इसके ऊपर लोड लगा दिया आपने ऐसे, और क्या निकालना है, नेग्लेक्टिंग द स्पीड ऑफ द वाटर इन द टैंक, वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग क्या होगी। तो वेलोसिटी निकालनी है। देखो मैं नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ना पिस्टन भी है, और आपको क्या गिवन है इसमें, आपको इसमें वाटर लेवल की हाइट भी गिवन है 40 सेंटीमीटर है, तो ये h की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो पॉइंट नंबर 1 ऐसे मैंने क्या सिखाया था, पहले भी सिखाया था, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में बर्नौलीज लगा लिया करो, P1 बाई रो प्लस G इंटू H
प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस G इंटू एच प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि GH कैंसिल सेम हाइट पर है। प्रेशर 1 पॉइंट पर क्या आएगा, P एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी प्लस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्या सिखाया था, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितनी है, 25 इंटू जी अपॉन टैंक का एरिया डिवाइडेड बाय रो। अंदर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या लेते थे हम बर्नौलीज में, 0। P2 की जगह P एटमोस्फेरिक और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी किया था। अगर टैंक के ऊपर ये जो पिस्टन लगा हुआ है उसके ऊपर वेट है, उस वेट का भी आपको इसमें प्रेशर को कंसिडर करके अपना आंसर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, मतलब इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, आपको ये वाला फैक्टर इसमें याद करना पड़ेगा और ठीक तरीके से बर्नौली कैसे लगानी है सीखनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, इसमें जो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा, इसको मैच कर लेना। आपको यही निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन कई आए हुए हैं, एक नहीं। तो जैसे ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है और बर्नौलीज है। जैसे हम नॉर्मल पाइप वाला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो ऑलरेडी किया हुआ है। और ये शॉर्टकट किया हुआ है हमने। वाटर एक टैंक के अंदर 12 मीटर तक हमने फिल कर दिया। होल को मैं कहाँ करूँ ताकि रेंज मैक्सिमम हो, क्या सिखाया था, मिड पॉइंट पे। 12 का आधा कितना होता है, 6। तो आंसर चेक कर लो, 6 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट अभी भी क्वेश्चन किया। अभी मैंने पिस्टन के ऊपर मास 25 किलो रखा था, इसने 24 किलो कर दिया। बाकी एवरीथिंग विल रिमेन, वही बर्नौलीज लगा के आंसर आएगा इसमें। यहाँ से करेंगे।